All the stuff I have talked about in this video is solely based on my own experience. इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये क्रिएटिव बर्नआउट के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में बात करूंगा कि आर्टिस्टिक बर्नआउट और क्रिएटिव बर्नआउट क्या होता है और आप कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं या आपको वो होता क्यों है, राइट। जनरलाइज करके उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि पहली बात तो क्या है कि रिसेंटली मैंने फेस किया था एंड ये फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरे साथ होता रहता है कि मैं अपने बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की वजह से आर्टिस्टिकली कितनी बार मेरा दिमाग ठप पड़ जाता है, बिल्कुल राइट। क्रिएटिवली मैं सोच नहीं पाता हूँ, मैं ब्लैंक कैनवस को स्टेयर करता रहता हूँ एक एक डेढ़ घंटे तक, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ दूसरे आर्टिस्टों से कंपेयर करके अपने आप को। ये मेरे साथ बहुत होता है, बहुत भी नहीं, मतलब लाइक इस लेवल पे होता है कि कभी कभार मुझे फील होता है कि मेरा मन नहीं है ड्रॉ करने का एंड आई शुड टेक अ ब्रेक फॉर अबाउट 1 मंथ 2 मंथ्स एंड मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए उस समय पे, या तो प्रैक्टिस नहीं तो मैं सिर्फ जस्ट गेम खेलूं एंड जस्ट अपनी नॉर्मल रूटीन पे ध्यान दूं और वगैरह वगैरह अपनी हॉबीज पूरी करने की कोशिश करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे टॉपिक पे बात करी जाए जो ज्यादातर आर्टिस्ट फेस करते हैं। इतना वाइड नहीं है वो टॉपिक, लाइक एक छोटा सा ही टॉपिक है क्रिएटिव बना, और ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में ज्यादा लोग बात भी नहीं करते कई सारे। और इंडिया में तो बर्नआउट जैसा वर्ड भी मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करता है नहीं करता, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे सीन क्या रहता है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंटली वर्क पेचेक टू पेचेक वर्क करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर बर्नआउट भी फील करते हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जॉब इज जॉब, राइट। बट इन माय केस फ्रीलांस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक मिल जाता है, जिसकी वजह से बर्नआउट थोड़ा कम रहता है। बट होता भाई मुझे भी है, ऐसा कोई नहीं होता कि लाइक हफ्ते में तो ऐसे 30 घंटे तो सही रहता है, बट हफ्ते में अगर 70-80 घंटे दे रहे हो तुम बर्नआउट फील ना करो, दैट इज नॉर्मल अगर आप फील करते हो। और कई सारे आर्टिस्टों के साथ क्या होता है जो बर्नआउट को लाइक सीरियस नहीं लेते, लेट्स से, ठीक है। तो क्या होता है, लेट्स से जैसे मांगा बनाते हैं, राइट, एंड आप कंसिस्टेंटली चैप्टर पर चैप्टर निकाले जा रहे हैं, एंड ये मांगा कई सारी मांगास के साथ मैंने फील किया है पढ़ते में, कई सारे एनिमेस के साथ फील किया मैंने देखते टाइम, राइट। कि क्या होता है जब तुम बहुत कंसिस्टेंटली काम करते रहते हो एक चीज पे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिवली सोचना बंद कर देता है। आप बहुत ज्यादा जब ड्रॉ करते हैं तो आपकी ड्राइंग की जो प्रोग्रेशन होती है वो रुक जाती है, राइट। ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंटली कर तो रहे हैं बट आपको ये नहीं दिख रहा कि भाई मेरी 1 साल पहले से अब तक कोई प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है, तो इसलिए बीच में ब्रेक लेना इज लाइक बिकम्स नेसेसरी। बट हाँ, ये सब बातें हैं जो मैं पूरी ओवरऑल वीडियो के दौरान करूंगा, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि क्रिएटिव बर्नआउट होता क्या है। बेसिकली क्रिएटिव बर्नआउट होता है कि जब आप एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं अपने क्राफ्ट से। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा, गूगल देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन आएगी, बट मैं उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि जैसे लेट्स से मैं आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ और अगर मेरे से कोई पूछे कि क्रिएटिव बर्नआउट होता क्या है तो मैं बता रहा हूँ, राइट। सो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जब आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं, वैसे तो यूजुअली मेंटली ज्यादा होता है, फिजिकली तो कम ही होता है, बट फिजिकल टोल भी एक होता ही है बॉडी पे, राइट। तो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट फील करने लगे अपने क्राफ्ट से, अपने वर्क से, तो उसे बेसिकली आप बर्नआउट कहते हैं। बिकॉज इन आवर केस इट्स क्राफ्ट, नॉट जॉब और नॉट वर्क, सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्रिएटिव बर्नआउट थिंग, राइट। क्रिएटिव बर्नआउट हो जाता है वो, और आर्टिस्टिक बर्नआउट भी कह सकते हैं उसे। कोई क्रिएटिव बर्नआउट में कैसे फंसता है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, क्रिएटिव बर्नआउट तब होता है जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज पे काम करते रहते हैं और आपको उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। सो लेट्स से आजकल जैसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केट में देखेंगे, राइट, इन्फ्लुएंसर मार्केट इन सेंस की जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, तो आप अगर रोज 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 आर्ट वर्क डाल रहे हैं, राइट, रोज कंसिस्टेंटली डाले जा रहे हैं, वैसे तो यूजुअली होता है कि रिवॉर्ड तुमको मिल जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली लेट्स से 50 डेज 60 डेज, वैसे तो इंस्टाग्राम पे आई गेस 90 डेज का होता है, अगर आप 90 डेज पीरियड में डालते रहें वीडियोस कंसिस्टेंटली तो आपको एक रिवॉर्ड मिलने लगता है। बट सीन क्या होता है, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। सो जो कंसिस्टेंसी है उससे अचीव करते टाइम ही बीच में आप बर्न आउट फील करने लगे, क्योंकि भाई रोज ड्रॉ करना, फिर उसे एडिट करना, फिर उसे पोस्ट, इसीलिए बोलते हैं कि आर्टिस्टों के लिए इंस्टाग्राम यूजुअली उनके लिए जो लाइक जैसे फोटोग्राफी हो गई, लैंडस्केप फोटोग्राफी हो गई, पोर्ट्रेट्स हो गए, उन सब के लिए, आर्टिस्टों के लिए नहीं। क्योंकि आर्टिस्टों के सीन में रहता है कि आप हर दिन नया आर्टवर्क नहीं बना सकते। हाँ, आप ये कर सकते अब क्योंकि रील का टाइम आ गया है, आप ये कर सकते हैं कि लाइक अपनी प्रोसेस को रिकॉर्ड किया, अपने आर्टवर्क का फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड किया और उससे 5-10 के करीब रील बना दी, उसमें थोड़ी बहुत आपने AI की मत ले ली बीच में और आपने करके ऐसे डाल दी, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं कंसिस्टेंसी। बट यूजुअली क्या होता है, लोग को पता नहीं होता, जिसकी वजह से लोग रोज रोज आर्ट वर्क बना के डाल रहे होते हैं एंड देन दे गेट क्रिएटिवली बर्नड आउट। एंड वर्क कल्चर के केस में देखा जाएगा, लेट्स से फ्रीलांसिंग वर्क कल्चर के केस में, जैसे मेरे केस में कितनी बार ऐसा होता है कि आर्टिस्टों को जब दिखने लगता है कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं और मेरे को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठाने लगते हैं। ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठाने की वजह से, देखो तुमने 10 प्रोजेक्ट उठा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 पे काम कर पाओ, ये बात समझनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम ही इतना है कि तुम दिन में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पे काम कर पा रहे हो, तो 2 से ज्यादा उठाने का कोई सेंस नहीं होता। बट ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद करी थी गलती। मैंने क्या किया था, एक बार मैंने 4 प्रोजेक्ट के करीब उठा लिए थे, जिसकी वजह से क्या होता था, मेरे को दिन में ये मान के चलो लंच के लिए और स्लीप के लिए ही ब्रेक मिल रहा था, एक्सरसाइज के लिए भी ब्रेक नहीं मिल रहा था। मे बी मुझे 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता था, 10 से 12 घंटे में ड्रॉ कर रहा था, लाइक घंटे बढ़ते ही जा रहे थे। एंड उसकी वजह से क्या होने लगा था मेरे साथ कि आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फील होने लगा। मैंने अपनी मांगा पे काम नहीं करा 2-3 महीने तक,
मेरी खुद की मांगा पे मैं अब थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट उसमें मैंने जरा भी काम नहीं करा, जिसकी वजह से लाइक मुझे ये फील होने लगा था कि मैं आर्ट कर क्यों रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या था जो मैंने आर्ट स्टार्ट करी थी वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा लाइक इन वर्क कल्चर के केसेस में अगर आप ज्यादा वर्क उठाएंगे तो भी दिक्कत हो जाए, उस चीज से लाइक कम से कम प्रोजेक्ट उठाएं तो उससे आपकी हेल्प हो सकती है कि बर्नआउट आपका जल्दी नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट रीजंस कि किस रीजंस की वजह से वो बर्नआउट जो होता है ज्यादा लंबा खींचा, क्योंकि कई लोगों के केस में ऐसा होता है कि एक दिन का रहा, लेट्स से आपको एक हफ्ते का हो गया या एक महीने का हो गया, आपको 6 महीने 1 साल का, कई लोग ऐसा भी होता है 1 साल तक कुछ नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट टू लाइक जो करियर है उसे छोड़ के ब्रेक लेना चाहते हैं, राइट। आर्टिस्टों में भी ऐसा होता है कि तुम कभी कभार ऐसा फील करते हो कि लाइक 1 महीने से तुम ड्रॉ कर रहे हो, अब तुम्हारा मन करेगा कि लाइक 1 डेढ़ हफ्ते के लिए मैं सिर्फ अपनी स्टोरी पे काम करूंगा, सर मुझे कुछ काम नहीं करना, मेरा मन नहीं है, बाहर चले जाता हूँ, घूम लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब दिमाग में आता है। लेट्स से आर्ट से ब्रेक लेना चाहते हैं। अब आपने ब्रेक के नाम पे क्या करा कि आपने 2-3 घंटे का लेट से गेम खेल लिया, ठीक, कोई भी गेम खेल, सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर खेल लिया, वैलोरेंट टाइप या लास्ट ऑफ अस टाइप गेम खेल लिया, राइट। एंड अब क्या हुआ कि आप फिर ड्रॉ करने चले गए, तो क्या होता है, आपने ब्रेक के तहत 2-3 घंटे का ब्रेक दिया। अब तुम ये मान लो कि तुम आर्ली बेसिस पे अगर ऐसे ब्रेक दे रहे हो डेली अपने आप को, तो फिर तो सही है, बट आपने एक दिन ऐसा किया, आप अगले दिन आप फिर पूरे पूरे दिन ड्रॉ कर रहे हो, तो आप फिर वहीं पे उसी साइकिल में आ जाते हो, और फिर क्या होता है, फिर से दोबारा तुम लाइक टायर्ड फील करने लगते हो, एग्जॉस्ट फील करने लगते हो, एंड फिर तुम्हारा ये हो जाता है कि भाई मुझे लंबा चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा, मैं 2-3 घंटे मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे गेम खेलना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दोस्तों के साथ रहना है। एंड एक्चुअली ये मेरे को भी किसी ने सजेस्ट किया था एक टाइम पे, जब मैं बहुत ज्यादा लाइक टायर्ड और एग्जॉस्ट फील कर रहा था, तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ब्रो एटलीस्ट टेक का लाइक 4 to 5 days ब्रेक इन अ मंथ। उससे क्या होगा कि तुम बीच बीच में ब्रेक लेते रहोगे ना, तो तुम्हें ना अपने आर्ट को देख के ना लाइक बुरा फील नहीं होगा। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कंपेयर भी करने लगता हूँ बहुत ज्यादा, जब मैं लाइक मेरे को अपनी आर्ट पे ज्यादा टाइम हो जाता है ड्रॉ करते करते, तो मैं दूसरे लाइक पिंटरेस्ट वगैरह चलाता हूँ, मैं दूसरों का आर्ट करता हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता हूँ कि मेरे को आता नहीं है ड्रॉ करना, आई एम लाइक होता है ना कि आइडेंटिटी क्राइसिस फील होने लगता है। तो सबसे बचने के लिए मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था मुझे कि 4-5 दिन का तुम ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में, एंड उससे क्या होगा कि आप ज्यादा लाइक ये नहीं होगा कि एग्जॉस्ट नहीं करेंगे अपने माइंड को। आपने बीच में ब्रेक दिया कि हाँ भाई मैंने ड्राइंग के सिवा भी कुछ सोचा, ये मत करना उन 5 दिन में कि नहीं भाई मैं बाहर गया तो मैं बाहर भी स्केच बुक लेके जा। जस्ट टेक अ ब्रेक, प्रैक्टिस करना जरूरी है, आई डू अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट जस्ट टेक अ ब्रेक। लाइक वीकेंड्स पे ले सकते हो, या तो आप लेट्स से 1 महीना हो गया, 4 वीकेंड्स, अराउंड 4 वीकेंड्स आते हैं, लाइक सैटरडे संडे देखा 8 वीकेंड आते हैं, राइट, तो आप उनमें ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपको लेट्स से कि नहीं भाई मुझे महीने के अंत में, तो महीने के अंत में ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट ब्रेक लेने से क्या होता है बीच, और ऐसे ब्रेक नहीं कि जिसमें आप स्केचबुक लेके बात नहीं, जस्ट गो आउटसाइड, चिल, नेचर देखो, जो करना करो, या अगर घर में भी रह रहे हो तो गेम खेलो, दोस्तों के साथ बात करो, सोशली इंटरेक्ट करो, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्नआउट जो होगा अगर है तो कम हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा, बीच बीच में आपके दिमाग को एक रेस्टिंग पीरियड मिलता रहेगा कि हाँ भाई बीच में ब्रेक ले लेते हैं, हाँ भाई बीच में ब्रेक मिल रहा है, तो उस वजह से ना मेरा मेरा ऐसा नहीं हो रहा सीन कि मैं क्रिएटिवली सोच नहीं पा। और ये भी होता है कि आर्टिस्टों में कि तुम ज्यादा बाहर जाते हो, तुम ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ना ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स आते हैं उनको लेकर। लोग चलते हुए देख रहे हो तो तुमने कार्टूनी तरीके से देख सकते हो, अगर तुम कार्टूनिस्ट हो, कॉमिक के तरीके से देख सकते हो अगर कॉमिक आर्टिस्ट हो, मांगा वाले तरीके से देख सकते हो अगर मांगा आर्टिस्ट हो। ये होता है क्रिएटिव बर्नआउट, राइट। और इससे आप बचने के लिए जो जो मैंने चीजें बताएं कि आप लाइक टेक अ ब्रेक एंड लाइक गो प्ले गेम्स, रेस्ट करो, सोशली लोगों से इंटरेक्ट करना ज्यादा चालू करो। आर्टिस्टों के साथ ये सीन नहीं होता कि पूरे पूरे दिन ड्रॉ करते रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों से बात नहीं हो पाती है, और जब ज्यादा बात नहीं होती है तो तुम्हें एक लूनर जैसा फील होने लगता है। बुरा मत मानना इस वर्ड का, बट ज्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से बाहर नहीं जाते और वो लूनर टाइप ही रहते हैं। तो इसलिए बाहर जाओ, सोशली इंटरेक्ट करो, हो सकता है तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज ग्रुप्स में बात करो। उससे क्या होता है कि कोई लेट्स से कोई आपके सामने स्ट्रीम कर रहा है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मैंने बहुत नोटिस किया है, कोई स्ट्रीम कर रहा है तो दूसरे जो बंदे उस स्ट्रीम को देखने आते हैं वो भी धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वो भी स्ट्रीमिंग करने लगते हैं उनके साथ साथ ही। उससे क्या होता है एक दूसरे को क्रिटिक भी देते रहते हैं और एक दूसरे के साथ फन भी रहता है। कभी कभार ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे कि आप एक बड़े कैनवस पे कई सारे लोग एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। आई डोंट नो लाइक उसको क्या कहते हैं, लाइक उस ऐप को क्या कहते हैं, बट अगर मेरे को मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस ऐप, राइट। कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है बात। सो ये होता है क्रिएटिव बना, जिसके बारे में बात करना चाहता है इस टॉपिक में। एंड क्योंकि मैंने ये देखा जाए तो 1-1.5 महीने की पहले की बात है कि मैं 3-4 लाइक किस्सा कॉमिक्स के साथ भी 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, तो उस समय मेरे को फील होने लगा था। तो मैंने क्या किया था, उसी समय गेम डाला था लास्ट ऑफ अस, मैंने वो खेलना चालू किया, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट होना चालू करा ज्यादा। मैंने ऑब्वियसली ये बुरा लगा सुनने में, बट डूम स्क्रोलिंग जैसे रील्स की होती है मैं वो भी कर रहा था एक टाइम पे। मैं नई हॉबी सीखने की कोशिश करने लगा। अब मेरे साथ क्या सीन है ना कि मेरी जो लाइफ है, जो मेरा डे टू डे लाइफ है, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। लेट्स से फर्स्ट मैं वैसे तो वीक में 3 बार ही जाता हूँ, बट डे के स्टार्ट में मैं जिम जाता हूँ, फिर जिम जाने के बाद फिर मैं आता हूँ खाना खा के, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं बीच बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक हो जाते हैं। लेट्स से 4 आवर्स मैंने ड्रॉ करा तो मैंने आधे 1 घंटे का ब्रेक फिर ले लिया, और उसके बाद उसमें शेक वगैरह पी लिया, अपना प्रोटीन डाइट जो भी वो ले ली, और फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू किया ड्रॉइंग पे, और रात के 10 बजे फिर मैं नीचे चला गया वापस अपने घर में। ठीक, काम बंद कर दिया। उसके बाद मैं नहीं उठाऊंगा। मैं हाँ ये कर सकता हूँ कि मैं मानवास पढ़ूँ उस समय। मानवास पढ़ने का मेरा रीजन ये है क्योंकि मुझे मानवास की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत एंगेजिंग लगती है। मांगास भी ऑब्वियसली, मांगा और मानवा अलग होते हैं। मांगा इज फॉर
जापानीज कॉमिक्स, बेसिकली जापानीज मांगास के लिए, एंड मानवा इज फॉर कोरियन मांगास, लाइक स्क्रोलिंग फॉर्मेट में होती है, वेबटून भी कहते हैं जिसे, राइट। तो उन्हें मानवा भी कहा जाता है, वेबटून भी कहा जाता है, तो दोनों अलग अलग होती है। मेरे को पर मानवा साइड की जो स्टोरीज है थोड़ी ज्यादा एंगेजिंग लगती है, तो मैं वो ज्यादा पढ़ता हूँ। ऑब्वियसली मांगा भी मुझे पसंद है, बट स्टोरी वाइज मैं मानवा को प्रेफर करता हूँ, राइट। तो हाँ, तो मैं ये करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब मुझे ड्राइंग के बीच में ना लंबे लंबे ब्रेक मिल गए। नॉट लाइक लंबे ब्रेक, बट इन अ सेंस ये कह सकते हो कि आधे घंटे का मुझे ब्रेक मिल जा रहा है, जिसमें मैं कुछ नया करने की, कुछ अलग चीज कर रहा हूँ, जैसे जिम हो गया। उससे क्या होता है, जब भी वर्कआउट करने जाता हूँ जिम में, तो मेरे दिमाग में ड्राइंग का लेके कुछ नहीं होता। मैं अपनी सारी जो थॉट्स हैं, सारी जो प्रोसेस है, सारी जो क्लाइंट्स की कॉल्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब होम पे छोड़ के जाता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं बीच में कॉल भी नहीं उठाता किसी की जब मैं वर्कआउट करता हूँ, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कोई भी अगर काम कर रहा हूँ तो मैं उस समय उस काम में 100% डेडिकेशन देता हूँ। इसीलिए मैं जब जिम जाता हूँ तो मेरा फोन जो होता है मोस्टली साइलेंट होता है, और अगर मुझे कोई कॉल वॉल आता है तो मैं रिसीव भी नहीं करता और मैं आता भी, राइट। एंड फिर जब मैं घर पे आकर ड्राइंग कर रहा था, तो ड्राइंग के टाइम पे भी मेरा सिर्फ एक लोफी या कोई शो चल रहा होगा पीछे, और उसे देखते देखते मैं काम करता रहता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा लाइक ये भी होता है कि बोर्डम आ जाए बहुत ज्यादा, राइट, कि मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्राइंग के साथ साथ मैं कोई शो वगैरह भी देख रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग जो है वो क्रिएटिवली ठप नहीं होता। एक और चीज हो सकती है कि आप जैसे बीच बीच में जो संडेज को ब्रेक लेते हैं, लेट्स से, ठीक है, उनमें घूमने जाने वगैरह वगैरह, आप ये कर सकते हैं कि आप 1-2 घंटे को अपनी किसी लाइक पसंदीदा चीज को ड्रॉ करें, अपने किसी पसंदीदा आर्टवर्क को ड्रॉ करें, किसी पर्सन को ड्रॉ करें, जो भी आपकी चॉइस रहे। तो उससे भी आपका जो ये बर्नआउट वाली चीज होती है ये कम हो जाती है। ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैं इस चीज टॉपिक के बारे में बात करने वाला था। ऑब्वियसली मैंने इस वीडियो के बीच में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ आर्ट वर्क्स की प्रोसेस भी डाली थी। वो मैंने वूवा के लिए बनाई थी, बाय द वे, वूदरिंग वेव्स के लिए, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी आर्ट प्रोसेस भी बीच बीच में शेयर करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचने लगे कि भाई बोलता ही रहता है, ड्रॉ तो करता नहीं है, वीडियो में ड्रॉ नहीं करना था वगैरह। मेरे को आता है, इसलिए मैंने बीच में वीडियो भी डाल दी उसकी प्रोसेस की, ठीक है। कूल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट वन।